नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सिद्धार्थ सोनी आपके अपने मैथ कट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट 7 लेकर, जिसमें अपन क्या जानेंगे कि मान लो कि आप डी डिस्टेंस चलते आते थे, हमेशा चलते आते थे। आपको ऐसी स्पीड से जाके टी टाइम लगता था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप ये डी डिस्टेंस अपनी स्पीड बढ़ा के चलते हो तो आपको टी टाइम कम लगेगा, और यदि ये स्पीड आप अपनी चाल को थोड़ा कम करके चलोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ट बात करेंगे। मान लो कि नॉर्मली सामान्य केस की मैं बात करूं कि तो नॉर्मल क्या होता था, ये डी डिस्टेंस थी, अपने पास दूरी कितनी थी डी, और आप हमेशा से अपनी सामान्य चाल एस चाल से जाते थे और आपको क्या लगता था, सामान्य समय क्या लगता था टी। ये तो नॉर्मल बात होगी, लेकिन यहाँ पे केस क्या बनता है। मान लो कि ये डी डिस्टेंस, है, आप S1 चाल से चले, आप किस चाल से चले S1, और आप T1 टाइम क्या हो गए, मान लो बाद में पहुंचे, T1 टाइम बाद में पहुंचे। मान लो आप अब S2 चाल से चले तो आप T1 टाइम पहले पहुंचे, ठीक है। तो इस चीज़ का मतलब क्या है, मान लो कि आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो आप पहले पहुंच जाओगे, और आपने जब अपनी स्पीड क्या कर दी, कम कर दी, तो आप T1 टाइम बाद में पहुंचोगे। और ये T2 टाइम, यहाँ पे स्पीड क्या है, कम की है, और यहाँ पे स्पीड बढ़ाई है। यहाँ पे स्पीड जब मैंने कम की तो T1 टाइम बाद में पहुंचोगे, नॉर्मल बात है। यदि आप स्पीड बढ़ाते हो तो आप T2 टाइम पहले पहुंचोगे। तो यहाँ पे समय का अंतर कितना चल रहा है, देखो डेल टी चल रहा है, और ये डेल टी कैसे कैसे निकालना है वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखो कैसे, मान लो मैं ये डी डिस्टेंस S1 चाल से जाता तो कुछ समय लगता, और ये डी डिस्टेंस मैं S2 चाल से चला तो मेरे को कुछ समय लगा, और ये समय का अंतर ही तो बताता है, तो यहाँ से देखो डी निकालो, डी कितना है अपने पास, डी यदि मैं कॉमन ले तो यहाँ पे 1/S1, यहाँ पे 1/S2 इक्वल टू डेल टी, और डी का वैल्यू कितना आया, S2 माइनस S1 इक्वल टू डेल टी। तो डी क्या बोल सकता हूँ मैं, डी कितना है मेरे पास, डी निकालना है तो भाग वाले गुना में ले जाओ और गुना वाले को भाग में, S1 S2, और यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, चालों का अंतर इंटू डेल टी। ये डेल टी बताऊंगा क्या क्या चीज़ है। तो आपने क्या देखा इस केस में कि डी कैसे निकालते हैं, तो दूरी बराबर क्या देखे आपने, आपको ये याद रखना है, दूरी बराबर क्या होता है, चालों का गुना। दूरी बराबर इन केस में चालों का गुणा बटे यहाँ पे चालों का अंतर, और यहाँ पे समय का अंतर या डेल्टा। ये चीज अपन ने पढ़ी, तो अपने पास चालों का गुणा कर देंगे, चालों का अंतर कर, लेकिन बात करनी है डेल टी कैसे कैसे बनती है। इस चीज को समझने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, मान लो एक चुंबक का रूल लेते हैं, उससे अपन समझेंगे कि डेल टी होता क्या है। चुंबक में क्या होता है, चुंबक में ये होता है कि यदि मान लो दो सिरे हैं प्लस प्लस के, तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यदि दो सिरे माइनस माइनस में है तो भी प्रतिकर्षण होगा, यदि दो सिरे प्लस माइनस में हो तो उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। उसी कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। मान लो किसी जगह पे अपने को जाना है, कभी अपन वहाँ पे बाद में पहुँचे और कभी पहले पहुँच गए, तो बाद और पहले दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो डेल टी क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा दोनों टाइम, और यदि पहले और बाद होता तो भी डेल टी क्या होता, ऐड होता, दोनों अलग अलग है। यदि यही कॉन्सेप्ट पहले होता तो डेल टी यहाँ पे क्या होता, माइनस होता, और यही बाद और बाद होता तो ये डेल टी क्या होता, अपने पास माइनस होगा। जैसे कि यहाँ की बात करूँ, मेरे को बाद और पहले,
मान लो कि मेरे को t1 टाइम बाद मैंने स्पीड कम की तो मेरे को t1 टाइम ज़्यादा लगा, मैंने स्पीड मेरी कम की तो S2 स्पीड मैंने बढ़ाई तो मेरा t2 टाइम पहले पहुंच गया। तो यहाँ से यहाँ पे डेल टी का जो समय का अंतर है यहाँ पे जुड़ेगा नहीं, यहाँ से यहाँ तक। बोलो, तो उसी कॉन्सेप्ट बेस अपन बात करें। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। देखो इस कॉन्सेप्ट को अपन इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखो क्या था इस कॉन्सेप्ट में, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए कार्यालय 24 मिनट देरी से पहुंचा। 24 मिनट देरी से पहुंचा। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो कार्यालय वह केवल 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो घर से कार्यालय की दूरी अपने को निकालनी है तथा वह किस चाल से चले, मतलब अपने को चाल भी निकालनी है, तो वह कार्यालय सही समय पर पहुंचे। मतलब ये सामान्य दूरी, सामान्य चाल और सामान्य समय पूछने की कोशिश में है। देखो कैसे, ये तो केस बन गए और इस केस को सही करते हुए नेचुरल चीजें अपने को निकालनी है, दूरी, चाल और समय। देखो मान लो ये घर से कार्यालय के बीच की d दूरी है, घर से कार्यालय के बीच की d दूरी है। तो यदि 5 की स्पीड से जाए तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए तो 24 मिनट देर, 24 मिनट देर, मतलब टी टाइम में यहाँ पे पहुंचता था। लेकिन अब क्या हुआ, ये बंदा 24 मिनट देर हो जाता है। लेकिन जब मान लो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यही दूरी तय करे तो 10 मिनट देर, मतलब अभी तो थोड़ी सी स्पीड तो बढ़ाई है, थोड़ी स्पीड तो इसने बढ़ाई है, तो थोड़ा 10 मिनट देर होगा। पहले तो ज़्यादा देर हो रहा था, तो कितना 10 मिनट देर, मतलब अभी भी कितना लेट हो रहा है, 10 मिनट देर हो रही है। तो यहाँ पे आप समय का अंतर देख रहे हो कितना। मैंने बोला था देर पहले में, देर में चीजें घटेगी या जुड़ेगी, समय डेल्टा क्या होगा, घटेगा, घटेगा नहीं घटेगा। 24 और 10 कितने का अंतर चल रहा है, देखो यहां से ये अंतर 24 माइनस 10 14 को बता रहा है। तो डेल्टा कितना आ गया अपने पास, 14 मिनट आ जाता है। समझ पाए। तो देखो अपने क्या निकाली, कार्यालय से, घर से कार्यालय की दूरी। तो अपन ने दूरी के लिए क्या पढ़ा था, दूरी बराबर चालों का गुणा बटे चालों का अंतर, और यहाँ पे टाइम गैप, ये चीज पढ़ी थी, या समय का अंतर। तो देखो टाइम गैप के बारे में मैंने बता दी। चालों गुणा कितना है, 5 गुणा 6, और चालों का अंतर कितना है, 6 माइनस 5, और समय 14 मिनट है, नहीं है। तो यहाँ पे दूरी 5 और 6 किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 14 मिनट को भी ध्यान रखो, मिनट को हमेशा घंटे में बनाओगे, मिनट को हमेशा घंटे में, क्योंकि बाकी चीजें किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो कितना हो गया, 14/60। तो फाइनली कितना आ गया अपने पास, दूरी कितनी आ गई, ऊपर तो 30 हो गया, नीचे 1 आ गया, 14/60 कितना किलोमीटर। तो दूरी अपने पास आ जाती है फिक्स 7 किलोमीटर। दूरी कितनी आ जाती है, फिक्स 7 किलोमीटर मेरे पास आ जाती है। दूरी अपन ने निकाली, किस चाल से चले कि सामान्य समय पे अपने घर आ जाए या सामान्य समय पर अपने कार्यालय पहुंच जाए। मान लो ये डी दूरी थी और वो डी दूरी मैंने कितनी निकाल ली, 7 किलोमीटर। और यदि ये डी दूरी मैं 5 की स्पीड से चल रहा हूं तो 24 मिनट देर हो रहा हूं ना। देखो तो आप कितना टाइम ले रहे हो रियल में। तो देखो आप दूरी, समय निकालो, एक्स्ट्रा समय, यहां से समय, यदि 7 किलोमीटर आपको जाना है और 5 की स्पीड से आप जा रहे हो तो आपको टाइम कितना लग रहा है, देख लो। 5 ही कम 5, 2/5, 60 से इंटू कर दो इस चीज को, तो कितना आ गया पास मेरे, 1 घंटे 24 मिनट। ये तो मेरे को जब टाइम लग रहा है जब मैं 5 की स्पीड से जा रहा हूं। ये टाइम मेरे को कब लग रहा है, जब मैं किस स्पीड से जा रहा हूं, 5 की स्पीड से।
लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि मैं 24 मिनट देरी से पहुंचता हूं ना, देरी से पहुंचता हूं मतलब मेरा रियल टाइम कितना है भाई, ये टाइम कौन सा है, 24 मिनट देरी। जब मैं 5 की स्पीड से चल तो कितना लेट हो गया, मैं 24 मिनट लेट हो गया। तो सामान्य समय क्या है, तो सामान्य समय कितना है भैया, 1 घंटे। 24 मिनट देर था तो 24 मिनट निकाल दो, तो सामान्य समय कितना है, 1 घंटे। ये समय आप इससे भी चेक कर सकते हो। कैसे, देखो मान लो ये डी दूरी जाना है और आप 6 की स्पीड से गए, आपको ये डी दूरी जाना है मतलब 7 किलोमीटर जाना है और आप 6 की स्पीड से गए, तो कितना टाइम लग रहा है, देखो 6 कम 6 1/6, तो 1 घंटा तो अपने पास लग गया और 1/6 का मतलब कितना आया, 10 मिनट देर, तो 1 घंटे 10 मिनट लगा। तो यहाँ पे भी कितने लेट हो गए अपन, 10 मिनट लेट, यदि 6 की स्पीड से जाते हैं। तो कहने का मतलब रियल समय क्या हुआ, देर होगा तो अपन माइनस कर ले, कितना आया, सामान्य समय, सामान्य समय आ गया वही 1 घंटे। तो मतलब मैंने क्या निकाले यहाँ पे, समय भी अपन ने निकाले। जब मेरे पास 7 किलोमीटर दूरी है सामान्य है और सामान्य समय मेरे को 1 घंटा लगता है, तो क्या यहाँ पे अपन सामान्य चाल नहीं निकाल सकते। तो देखो सामान्य चाल कितनी हो गई, सामान्य चाल रियल दूरी 7 किलोमीटर और इस रियल दूरी को तय करने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटे लगता है। तो कितना आ गया चाल, 7 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ पाए मेरी बातों को। तो ये क्वेश्चन अपन ने चाल निकाली, अपन ने इसका सामान्य समय निकाला, अपन ने इसकी सामान्य दूरी निकाली, लिख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की चाल से चलते हुए 10 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर बढ़ा दे मतलब 40 कर दे, तो 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। क्योंकि जल्दी क्यों पहुंचा, अब स्पीड 40 कर दी तो पहले से तो थोड़ा जल्दी पहुंचेगा। तो घर से कार्यालय की दूरी अपने को निकालनी है, तथा किस चाल से चले, मतलब अपने को चाल निकालनी कि सही समय पर कार्यालय पहुंच जाए। समझ पा रहे हो। देखो एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की चाल से चलते हुए, मान लो घर से कार्यालय की दूरी कितनी है, ये डी दूरी है, कितनी दूरी है, डी दूरी। एक व्यक्ति 30 की स्पीड से चलता है, एक व्यक्ति किस स्पीड से चल रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो वो 10 मिनट देरी, मतलब टी टाइम पे पहुंचता तो वो कितना बंदा 10 मिनट देर हो गया, 10 मिनट देरी हो गई नहीं होगी, मतलब ज़्यादा लगे 10 मिनट, यदि तो 10 मिनट देर, ठीक है। और यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर और बढ़ा दे, मतलब इनडायरेक्टली इसने क्या बोल दिया कि वो अपनी स्पीड कितनी कर ले, 40 किलोमीटर प्रति घंटे कर दे। यदि ये ही दूरी वो बंदा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, मतलब पहले वाली चाल से ज़्यादा जाता है, तो टाइम उससे तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगा, फिर भी कितना लेट हो जाता है बंदा, 5 मिनट, सॉरी 40 बढ़ा दो 5 मिनट जल्दी आ गया वो, तो 5 मिनट जल्दी स्पीड बढ़ा दी, तो वो जो टी टाइम पे पहुंचता था उससे 5 मिनट जल्दी वो बंदा पहुंच गया नहीं पहुंच गया। तो यहाँ पे टाइम में गैप में क्या है, देखो देरी और जल्दी दो नेगेटिव वर्ड है नहीं है, जल्दी के पहले भी बोल सकता है, देरी को बाद भी बोल सकता था। तो यहाँ पे डेल टी क्या होगा, ऐड होगा, और ऐड होगा तो डेल टी कितना आएगा अपने पास, 10 और 5 मतलब 15 मिनट, और 15 मिनट को यदि रियल्स घंटे के अंदर बनाएंगे तो 15/60 मतलब 1/4 घंटे। करेंगे नहीं करेंगे, बोल होगा। तो देखो, तो अपने को सीधा सा पता है दूरी बराबर क्या होता है, चालों का गुणा बटे चालों का अंतर, और टाइम गैप मतलब डेल टी, देरी और जल्दी, दो विपरीत वर्ड है, या जैसे चुंबक के रूप में प्लस और माइनस है, तो क्या होगा, ऐड होगा, ऐड कर दो। और पीछे वाले में अपन ने माइनस किया था, ऐड किया तो कितना आया, 15 मिनट आया। इसको चेंज करना है तो 60 का भाग लगाया था, किसमें हो, घंटे के अंदर हो गया, तो कितना आया देखो, ऊपर तो 120, नीचे कितना आया 10 और 4 कितना
बच गया अपने पास 3 आ गया, सॉरी 1200 हो गया, नहीं कितना आ गया 30 किलोमीटर अपने पास ये कितनी आ गई इसकी दूरी आ जाती है। तो दूरी तो अपने को पता चल गया कि भाई दूरी कितनी है 30 किलोमीटर। आओ इसको समझे। अब क्या हुआ, दूरी अपन ने निकाल ली, अब अपने को निकालनी है चाल और समय। देखो कैसे, एक बंदा 30 किलोमीटर जाना है, यदि वो 30 की स्पीड से जाए तो उसको कितना टाइम लग रहा है। देखो केस फर्स्ट में क्या है, यदि बंदे को 30 तो जाना है लेकिन किस स्पीड से, 30 की स्पीड से जाएगा, तो कितना समय लगा उसको 1 घंटे लगा। मतलब उस बंदे को 60 मिनट लगती है, 60 मिनट लगती है, तभी तो 10 मिनट लेट हो जाता है, लेट देरी, तो मतलब 10 मिनट पहले आना चाहिए था। तो रियल टाइम कितना होना चाहिए था 50 मिनट होना चाहिए था अपना। तो सामान्य समय कितना आएगा, सामान्य समय आएगा अपने पास 50 मिनट। इसमें से क्या कम कर देंगे, 10 मिनट जो देर हो गए थे उसको कम कर देंगे। इसी चीज को आप इससे भी निकाल सकते हो। यदि ये 30 किलोमीटर की, इस केस में यदि मैं समय निकालूं, यदि ये 30 किलोमीटर ये बंदा किस स्पीड से जाता, 40 की स्पीड से जाता, तो इसको कितना टाइम लगता, देख लो 3/4 घंटे लगते। 3/4 घंटे का मतलब मिनट में निकालूं तो कितना टाइम लगता, 45 मिनट लगते। ये उसमें कब हुआ, 5 मिनट जल्दी पहुंच गए। 5 मिनट जल्दी मतलब भाई 45 मिनट पहुंचना चाहिए था, 5 मिनट जल्दी मतलब +5 और कर दो, 50 मिनट में वो बंदा कितना पहुंचना चाहिए अपने पास, 30 किलोमीटर। समझ पाए, 5 मिनट जल्दी है तो इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि जल्दी पहुंच गया वो। तो पहुंचने कितना टाइम में चाहिए था, पहुंचने कितने टाइम में चाहिए था, 5 मिनट जल्दी मतलब वो 45 मिनट में तो नहीं पहुंचना चाहिए था, मतलब उसको कितना टाइम लगना चाहिए था, 50 मिनट लगना चाहिए था। यही तो बोल रहा है। तो अपने पास सामान्य समय कैसे भी निकाल लो, बात एक ही है। तो क्या अपन सामान्य चाल नहीं निकाल सकते। अपन ने समय देखा कितना 50 मिनट, अपन ने दूरी देखी कितनी 30 किलोमीटर। जब अपने को पता यहां से ये दूरी 30 किलोमीटर है, इसको 50 मिनट में तय करनी है, तो क्या उसको चाल नहीं बता सकते। देखो सामान्य चाल क्या हो गई, यहाँ पे कुल दूरी या एक्चुअल या सामान्य दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, और किस स्पीड, किस समय, कितना टाइम ले रहे हैं इसको, 50 मिनट ले रहे हैं। तो 50 मिनट ले रहे हैं तो इसको घंटे के अंदर बना लो, बना सकते हैं। तो कितने का भाग दे देंगे इसमें, 60 का दे, कितना आया 30 × 60/50, 0 से 0 गया, तो ऊपर कितना आ गया 6 × 18, तो 5 से काट दो ना, 5 × 36, मतलब इसकी सामान्य चाल कितनी हो गई 36 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ पाए, लिख लो। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन सेकंड की तरह सेम, लेकिन इसमें क्या, सेकंड क्वेश्चन में मैंने क्या पढ़ा कि कुछ चाल चलता है इतना मिनट देर, और वही दूरी कुछ चाल से चलता है उतनी मिनट देर। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐड करके एक लाइन बनाई गई है। देखो कैसे, एक व्यक्ति अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा, उसमें क्या था कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर से चलता है प्रति घंटे के हिसाब से, और इतना मिनट पहले इतना मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो कार्यालय 40 मिनट देरी से पहुंचता है। तो इस मतलब, इस चीज का मतलब क्या समझ रहे हो कि यहाँ से यदि आप दूरी निकालना चाह रहे हो तो क्या कितनी आ रही है आपकी दूरी, यदि आप अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी, इसका मतलब कि पहले चाल आपकी s थी और s+3 बढ़ा दी, तो यहाँ पे क्या हो गया, चालों का गुणा बटे चालों का अंतर, मतलब s और s+3, मतलब 3 ही तो बढ़ाई है, तो अंतर कितना हो गया, चालों का 3 हो गया, और टाइम गैप तो 40 मिनट जल्दी। ये वही तो टाइम है दोनों चालों से चलने के बाद में टाइम गैप कितना आया, s चाल से चला फिर s+3 चाल से चला, तो उसमें 40 मिनट वो जल्दी पहुंच जाता है। तो 40 मिनट जल्दी को अपन किससे भाग कर देंगे, 60 से। मैंने बोला कि किसको किसके अंदर बनाएंगे, इसको घंटे के अंदर बनाएंगे, तो किसका भाग लगा देंगे 60।
अब ये डी दूरी, ये बंदा कैसे चलता है? यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे घटा दे, मतलब ये भी डी दूरी है, और मान लो कोई डी दूरी सेम यही है, और अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे घटा देता है, तो चालों का गुणा हो गया यहाँ पे, और चालों का अंतर घटाना मतलब घटाना या बढ़ाना, लेकिन है तो अंतर ही चालों का, कितना 2। और इस चाल से और इस चाल से 2 किलोमीटर प्रति घंटे घटा के 40 मिनट देरी से पहुंचता है, 40 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 40/60 पहुंचेगा ही पहुंचेगा। कम करेगा तो भाई देरी होगी नहीं होगी? तो क्या यहां से क्या दिख रहा है आपको? d बराबर अपन ने d किया, यहाँ पे d बराबर d कॉन्सेप्ट, तो d बराबर d कॉन्सेप्ट अपन ने यूज किया। तो यहां से देखो 40/60 और 40/60 दोनों कट गए, काट दो पूरे के पूरे, s से s कट गए, इस 2 को इससे इंटू कर दो, कर पा रहे? इस 3 को उससे इंटू कर दो, तो यहां से अपन क्या देखा? -6, इसको साइड ले जाओ, इसको साइड ले जाओ, तो s बराबर कितना आ गया अपने पास? 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ये चाल ही थी, ये बताओ चाल थी नहीं थी, तो s का मान कितना आ गया अपने पास? 12 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। यदि ये s का मान मैं इस d दूरी में रख दूं, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तो d बराबर ही आएगी। देखो कैसे, इससे d निकाल लो या इससे d निकाल लो, s का मान रखो, इसमें 12 रखो, अपने को तो एक यूज करना है, एक यूज करना है, तो इसमें 12 रखो, 12 + 3, ठीक है, 12 + 3 कितना हो गया? 15, और डिवाइड में 3 कितना? 40/60, इसमें रख के निकाल लो, कितना आया देखो, 2 3 20 से कट रहा है, 3 से करो 5, फिर ये 4, 5 चौक 20, और ये 40 किलोमीटर आया। यदि ये s का मान इसमें रखोगे तो भी 40 ही आएगा। देखो कि 12, फिर 12 में से 2 निकाल दिया मैंने, कितना? 10, और चालों का अंतर 2 था ही, और 40/60, 2/3 आ रहा है, कितना आ रहा है? 2/3 आ रहा है यहाँ पे, और कितना? 3 चौक 12, फिर कितना? 5, 5 चौक 20, और गुणा 2 मतलब वो दूरी कितनी आ रही है आपके पास? 40। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो। तो आपने क्या देखा कि दूरी कितनी आ रही है अपने पास? 40 किलोमीटर आ रही है। मेरे पास रियल दूरी पता चल गया कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और मेरे को रियल चाल पता चल गई। क्या रियल समय नहीं निकाल सकते? बोलो, निकाल सकते हैं? तो अपने पास दूरी, तो सामान्य समय क्या हो गया, या एक्चुअल उसको 40 किलोमीटर चलने में 12 की स्पीड से तो कितना समय लगता है? समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी 40 किलोमीटर और चाल कितनी? 12। किससे कट रहा है? काट दो, 4 से 10, 4 की 12, तो 10/3 घंटे, मतलब 3 सही 1/3 घंटे मेरे को टाइम। समझ पाए? तो सेम पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इसी क्वेश्चन में क्या किया है, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चनों को ऐड करके 2 लाइन बना दी गई है, और d बराबर d कर दिया। तो d बराबर d जैसे ही किया तो सिर्फ अपने को यहाँ पे क्या दिख रहा था? s दिख रहा था। तो s निकल के मतलब वो स्पीड निकल के आई, मतलब चाल निकल के। चाल थी तो मैंने d में दोबारा रख दी, तो मेरे पास दूरी आ गई। जब मेरे पास दूरी होती है और चाल होती है तो क्या मैं समय नहीं पता? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो कितना आ जाएगा? 3 सही 1/3 घंटे। लिख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे। मतलब पहले उसकी चाल कितनी थी? s थी, और उसने कितनी बढ़ा दी? 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी, तो वह गंतव्य स्थान पर 1 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। बढ़ा दी तो अंतर दो 10, ये चालों का गुणा बटे चालों का अंतर, 1 घंटे जल्दी। तो समय घंटे के अंदर ही कोई चेंज करने की कोई जरूरत नहीं अपने को, तो 1 घंटे। तो यहां से अपन ने क्या निकाल ली? t बराबर d करना है अपने को, तो 1 d तो अपन ने निकाल लिया। नेक्स्ट क्या है,
यदि वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर और बढ़ा दे, मतलब S से S चाल थी उसकी, फिर S + 10 हो गई, लेकिन नेक्स्ट में क्या है, उसने चाल S थी और 10 और बढ़ा दी, मतलब उसने कितनी कर दी, S + 20 कर दी, तो गंतव्य स्थान पर 45 मिनट और जल्दी पहुंच जाता है। एक चीज का मतलब समझना, यदि ये टाइम था उसका, यदि 10 किलोमीटर बढ़ाई है तो कितने घंटे जल्दी, 1 घंटे जल्दी। 1 घंटे जल्दी है नहीं है, लेकिन ये जब है जब उसकी चाल कितनी है, S से S + 10, लेकिन जब उसने चाल अपनी कितनी कर दी, S से निकल के S + 20 कर दी, तो वो कितना 45 मिनट और जल्दी, मतलब इसी में ऐड करना चाह रहा है। तो कितना ऐड और कर देंगे इसमें, 45 मिनट और ऐड कर दिया। 45 मिनट ऐड का मतलब कितने घंटे ऐड कर दिया अपन ने, 60 का भाग लगा दो, तो मतलब 3/4 घंटे और पहले पहुंच जाएगा। तो ओवरऑल मैं देखूं तो कितने घंटे पहले आ गया, 60 मिनट ये रही और 45 मिनट ये रही, तो 105 मिनट पहले आ गया। तो डेल्टी कितना आ गया अपने पास, 105 मिनट आ गया। या फिर इस चीज को कितना लिख सकता हूं, 105 मिनट को 105 मिनट में 60 का भाग लगा, कितना आ रहा है मेरे पास, देखो 21 और 12, 3 7 21, 3 4, मतलब 7/4 घंटे ये पहले आ जाएगा, 7/4 घंटे पहले पहुंच जाएगा, यदि उसकी स्पीड कितनी होगी, S + 20 होगी। तो देखो पहला वाला केस कंप्लीट। नेक्स्ट में क्या किया, उसने अपनी स्पीड कितनी कर दी, 10 किलोमीटर और बढ़ाने का मतलब S + 10 नहीं रखनी उसको, S + 20 रखनी है, तो मतलब चालों का गुणा बटे चालों का अंतर, और टाइम गैप कितना आ गया, 105 मिनट बोल दूं या 7/4 घंटे बोल दूं, घंटे के अंदर लेना अपने को टाइम। आओ सोल्व कर लेते इसको, S से S गया, 10 दूनी 2 आ गया, अब क्या बचा, 8 से इसको इंटू कर दूं इस वाले को, और ऊपर 7 से इंटू है, तो कितना आ गया यहाँ से, सिर्फ अननोन वैल्यू S दिख रही है अपने को, अननोन वैल्यू क्या दिख रही है, सिर्फ S दिख रही है, और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, S निकल के, तो 8S + 80 = 7S + 140, तो S का वैल्यू कितना आ गया, 80 को उस साइड ले जाओ, कितना देखो 60, तो स्पीड कितनी आ गई अपने पास, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। स्पीड कितनी आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या यहाँ से D का वैल्यू नहीं निकाल सकते, गंतव्य स्थान की दूरी S है तो D में रख दो, देखो D में रख दी मैंने, तो दूरी निकालने के लिए अपन क्या कर रहे होंगे, D का फॉर्मूला क्या है, किसी में रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, आना ही क्या, तो मेरे को ये थोड़ा इजी लग रहा है तो मैं इसमें रख देता हूँ। तो देखो 60 + 10 70, 10 का मैंने भाग दे दिया, 1 घंटे, कितना आ गया, 6 7 41, तो दूरी कितनी आ गई, 420 किलोमीटर। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म होता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।